पूरा हिंदू समाज ये कह रहा है भाई मार्ग स्टेट हाईवे को क्यों परिवर्तन कर दे। तो इन्होंने गांव गांव जाके लोगों को धमकाया है। प्रशासन ने हर गांव में जाके इन्होंने मीटिंग ली है और गांव गांव जाके लोगों को धमकाया है कि कोई भी उसमें नहीं जाएगा, कोई भी वहां जाएगा तो उनको बंद कर दिया जाएगा। रास्ता परिवर्तन है, उस रास्ते से नहीं जाने दिया जाएगा। हमने कहा भाई आपको लगता है कावड़िए अगर पत्थर लेके आते हैं तो कावड़ियों को बंद करो, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है हम तो नहीं जाने देंगे। प्रशासन मीटिंगें बुला रहा है, बार बार मीटिंगें बुला रहा है। प्रशासन ये कह रहा है मीटिंगों में बुला के कि हम जो भी उसमें या कावड़ यात्रा में जाएगा उनको बंद कर देंगे, हम कावड़ यात्रा को इस मार्ग से नहीं निकलने देंगे और जो इस मार्ग में आने का प्रयास करेगा उनको बंद कर देंगे। 92 में मालपुरा में बहुत बड़ा दंगा हुआ था जो सभी चैनलों ने बहुत उसको किया था। तब भी दशहरा जुलूस परंपरागत मार्ग उस मोहल्ले में से निकल के गया था। 2000 में दंगा हुआ तब भी परंपरागत मार्ग से निकल के जुलूस गया। प्रशासन को लगता है कि भाई ये मुस्लिम युवक अगर पत्थर फेंकते हैं, झगड़ा करते हैं तो उनपे कार्रवाई करे, उनपे अंकुश लगाए, बल्कि हिंदू समुदाय पे वो ताकत दिखा रहे हैं, हिंदू समुदाय को बुला के धमका रहे हैं। प्रशासन कलेक्टर तक मीटिंग लेके ये कह रहे हैं कि इस रूट से यात्रा नहीं निकालेंगे। मैं उसी टेम्पलेट के खिलाफ तो डिबेट कर रहा हूं। मेरे लिए इशू हिंदू मुसलमान से ज्यादा वो टेम्पलेट है। कितना डेंजरस टेम्पलेट है कि अब मिनी इस तरह के इलाके बना दिए जाएंगे जहां पर हिंदू नहीं घुस सकता। मतलब क्योंकि ऐसा कोई इलाका तो है नहीं जहां मुसलमान नहीं घुस सकता। पूरा हिंदुस्तान सब भाइयों का है, मुसलमान भाइयों का है। लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंदू भाई नहीं जा सकते त्योहार में। ये तो है ना अतीकुर रहमान। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उनके हौसले बुलंद हुए हैं, उनके हौसले बुलंद हुए हैं। अब वो कहेंगे देखो हमने वो उनके हौसले बुलंद हुए हैं, वो कहेंगे हमारी जीत हुई है, आज जश्न मनाएंगे वो लोग। नहीं घुसने दिया तुम्हें, नहीं घुसने दिया। कौन सा इलाका है भाई? देखिए अतीकुर रहमान, उस इलाके के मुसलमान भाई नहीं चाहते थे ना कावड़िया आए इस रास्ते पर। क्या हुआ? वही हुआ, अपीजमेंट है ये। मुसलमानों लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अपीजमेंट है ये। इलाकों से निकाला गया ये कह के कि हिंदू इलाके में नहीं आना भाई व्यापार करने के लिए, ये कहां से आया? सब्जी बेचने के लिए। वो कौन से इलाके थे? ये हिंदू इलाका तो होता ही नहीं भाई। कौन सा हिंदू इलाका तो होता ही नहीं है। कहां है हिंदू इलाका? फिर वो सब्जी वाले फल वालों को, अरे आप ही के चैनल पे डिबेट कर रहे थे हम बैठ के। हिंदू इलाका आईडी कार्ड मुसलमानों की पूछी गई, जब मुस्लिम आईडी निकाली तो बोले यहाँ पर व्यापार नहीं करना, यहाँ पर सब्जी बेचने नहीं आना, फल बेचने नहीं आना। किसने किया था? अरे नहीं, वो अजमेर दरगाह में हुआ था हिंदू दुकानदारों का बायकॉट। आप मिक्स कर गए। कर्नाटक में हुआ था, वो अजमेर दरगाह में हुआ था हिंदू दुकानदारों का बायकॉट, क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। आप मिक्स कर गए सर, आप मिक्स कर गए सर। अच्छा राज्यवर्धन जी आप बोलिए, ये पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर है या अपीजमेंट है? देखिए वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है। भाई पुलिस देखेगी ना, कल को दंगा हो गया तो आप कहेंगे पुलिस जिम्मेदार। पुलिस दंगा अवॉइड करने के लिए रूट अवॉइड कर रही है और वो मान रही है ना वो एरिया सेंसिटिव है। अमन जी जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो सभी के लिए वो लॉ बराबर अप्लाई होता है। लॉ और जो सरकार होती है उसका ये दायित्व भी होता है कि उस जगह पे रहने वाले सभी लोगों को का प्रोटेक्शन हो, और अगर कोई त्योहार हो, किसी भी वर्ग का किसी भी समुदाय का त्योहार हो, उनको पूरी प्रोटेक्शन और त्योहार मनाने की इजाजत देनी चाहिए, माहौल बनाना चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि तुष्टिकरण हो और एक ही समुदाय के लिए खास आदेश पास हुए। अभी टेलीविजन पे ये बार बार बात कर रहे हैं यूपी के अंदर कितना ही ये यहां पर बोल रहे टेलीविजन के ऊपर की कम्युनल है, लेकिन यूपी के अंदर शांति है। लेकिन राजस्थान में शांति नहीं है, और शांति न होने का कारण यह है कि वहां पर जितने भी उपद्रवी हैं उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यही स्थान है राजस्थान के अंदर अगर दंगे करने। 2000 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे शामिल करके 2000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, 5 बड़े दंगे हो चुके हैं। ये चाहे अलवर हो, बूंदी हो, जोधपुर हो, इन सभी जगह ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। उदयपुर हो, खुलेआम सड़क के ऊपर या पुलिस थाने पे गर्दन अलग करने की धमकी दी जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब कार्रवाई नहीं होती तो और भी लोग इस तरह की धमकी देने लग जाते हैं। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं राजस्थान के अंदर, और लोग वहां भय की स्थिति में है, भय की स्थिति में। ये उपद्रव का इनाम मिला, क्योंकि अब और इलाकों में भी ऐसा होगा कि देखो उस इलाके में उन्होंने पत्थरबाजी की, फिर अगले साल से उनके इलाके में कावड़ यात्रा बैन हो गई, फिर और इलाकों में ये होना शुरू हो जाएगा कि अगर इस इलाके से भी कावड़ियों को नहीं गुजरने देना तो यहाँ पर पत्थरबाजी करो, अगले साल से वहां पर भी बैन हो जाएगा। तो ये टेम्पलेट, ये मैं डिबेट उस पर कर रहा हूं, बहुत डेंजरस है ये टेम्पलेट।
बिल्कुल अवार्ड दिया जा रहा है, ये इनाम है कि इस तरह की कार्रवाई करो, इनाम मिलेगा। वहां पे हिंदू जो यात्रा निकल रही है रोक दी जाएगी, धारा 144 लगा दी जाएगी, भजन कौन से बजेंगे उसकी भी एक लिस्ट देनी पड़ती है पुलिस को। पुलिस ने कहा रघुपति राघव राजा राम भजन बजा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बजा सकते। अब हिंदू धर्म के अंदर त्योहारों में उसकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये मतलब ये माहौल बना दिया गया। नारा कौन सा लगाओगे? बम 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 बोले का नारा नहीं लगाओगे। अच्छा जी, हाँ, बम बम बोले का नारा नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाएंगे बम बम बोले का नारा? ये राजस्थान में क्यों हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? ये मुझे सरकार इतनी कमजोर हो गई है, तालिबान सरकार बना दी है वहां पर। सत्यनारायण जी ऐसा है क्या? ऐसा है क्या सत्यनारायण बिल्कुल जी? साहब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। प्रशासन की इतनी हठधर्मीता, इतनी ताकत केवल हिंदू समुदाय को दबाने में प्रशासन बुला बुला के लोगों को धमका रहा है, मीटिंगों में जा रहा है। हर जगह जहां भी मीटिंग हो रही है वहां प्रशासन धमका रहा है, कांवड़ यात्रा की रसीदें नहीं कटाओगे, कांवड़ यात्रा में लोग नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे, मुकदमे बनाए जाएंगे। ये प्रशासन पूरी ताकत से हम पूछते हैं भाई ऐसा क्यों है? सब आगे से यही आदेश, आगे से कहां से आदेश है? सब आगे से यही आदेश है। कहा जी हमने ये केवल हमने कांवड़ यात्री आ रहे हैं, आपको प्रशासन को पुष्प वर्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और आपको लगता है कहीं पत्थरबाजी हो सकती है तो उन लोगों के साथ उनको साथ कार्रवाई करें। ठीक है भाई उनको रोके, उनको कार्रवाई करें। ठीक वही सवाल है, अतिकुर रहमान, वही सवाल है। इतना बड़ा प्रशासन होते हुए सर, अच्छा हाँ बोलिए आप, राज्यवर्धन जी बोलिए 10 सेकंड्स, बोलिए सर, बोलिए राज्यवर्धन जी 10 सेकंड। अमन जी मैं जल्दी से जी अमन जी मैं बोल रहा हूं कि ये जो कार्रवाई, ये जो जिस तरह से हरकत हो रही है ना, ये नुकसान देने वाली है मुसलमान समाज के लिए। ये ठीक नहीं है उनके लिए। ये पूरा माहौल बिगाड़ा जा रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये नुकसान होगा इससे। ये सरकार को, जो राजस्थान के अंदर सरकार, उसको ये रियलाइज होना चाहिए। फिर रिजवान आपका एक क्विक कमेंट, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई उन पत्थरबाजों पर होनी चाहिए बनस्पत रूट बदलने के? सवाल समझिएगा, उनको पकड़ो, अंदर डालो भाई, यात्रा निकलेगी शांति से। नहीं अतिकुर भाई, राजवर्धन जी आप सेंट्रल मिनिस्टर होकर अगर स्टेट गवर्नमेंट पे तालिबानी होने का, वही लोग बस रहे हैं उस मार्ग में, वही लोग बस रहे हैं। अतिकुर रहमान बोल रहे हैं, अतिकुर रहमान बोल रहे हैं, अतिकुर रहमान बोल रहे हैं। जी तालिबानी अगर सरकार कोई देश में है और राजस्थान में आपके मुताबिक है तो आपको तुरंत वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, और अगर हिम्मत नहीं है तो लानत है डॉक्टर रिजवान आपकी अहमद, सरकार कंक्लूडिंग के कमेंट आपका, डॉक्टर रिजवान अहमद, कंक्लूडिंग कमेंट आपका, डॉक्टर रिजवान अहमद। झारखंड में जो है फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो गई, इन इलाकों में जाना बैन हो गया, तो 2047 वाला ही प्लान है। अमन भाई शुरुआत हुई थी इस बात से कि सल्यूशन ढूंढना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। और आखिर आते आते कुछ लोग योगी की 10 बातें गिनाने लगे कि योगी कम्युनल कैसे है, मुसलमानों से सामान नहीं लिया जाता, मुसलमान को बॉयकॉट। चलिए सवाद की एक बात किशोर के साथ, सवाद की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि ईडी के जाल में संजय राउत कैसे फंस गए, मध्य प्रदेश